वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड में पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। चलिए हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको ले चल रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून to be 30 degree at a point. He then walks towards the balloon at a certain place of B. He finds the angle of the elevation of 60 degree. He further walks in the direction of the balloons and finds it to be the directly over him at the height of half kilometer. Then distance of AB is. यानी ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक बैलून है जो कि कुछ ऊंचाई पर है, एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बैलून की तरफ आदमी एक कुछ दूरी तक बी दूरी तक चलता है तो वहाँ से 60 डिग्री का कोण हो जा रहा है, लेकिन फिर आगे की तरफ बढ़ता है तो वो बैलून के सीधे नीचे हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, और वहाँ से बैलून की ऊंचाई पड़ती है हाफ किलोमीटर। तो चलिए प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आप देख ही रहे हैं। अब इसका हम फिगर बनाना शुरू करें। फिगर इस तरह से है, यानी ये आदमी जो है ए से चलना शुरू कर रहा है। ए बिंदु पर जब है वो बंदा, तो उसकी डिग्री हो रही है 30 डिग्री। फिर ए से आगे जब बढ़ रहा है तो उसकी डिग्री हो जा रही है, यहाँ से बी बिंदु पर पहुंच रहा है, वहाँ पर 60 डिग्री वो बना रहा है। और फिर वो आगे बढ़ रहा है तो सी बिंदु तक पहुँचते पहुँचते वो सीधा हो जा रहा है, यानी बैलून से सीधा यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और डी जो हमारा बैलून है और सी से डी की जो ऊंचाई है वही हाफ किलोमीटर है। तो अब यह प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए से बी की बीच की दूरी कितनी है। ए से बीच की दूरी को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सबसे बड़ा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, ए डी बी ए सी और डी, ये सबसे बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसी को हम पहले लेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में हम देख रहे हैं सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो है 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ। अब हम टैन पर चलेंगे, चूंकि हमें आधार और लंब दोनों लेकर चलना है। तो लंब हमें मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो टैन के फार्मूला पर हम चलेंगे। तो टैन 30 इक्वल टू लंब जानते हैं, टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा डी सी और आधार हो गया ए सी। टैन 30 का मान जानते हैं 1/√3 होता है, यहाँ पर भरेंगे। और डी सी के जगह पर हम क्या भरेंगे, हाफ किलोमीटर, और ए सी का वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे। तो हम भरें 1/√3 इक्वल टू 1/2 डी सी का वैल्यू है अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी इससे हम जाकर इसमें करेंगे, और ये जो है ना इससे जो गुणा होगा, ये हर है तो इसके अंश में इसमें जाकर गुणा होगा, ये इसमें जाकर गुणा होगा। तो हमारा कितना बनेगा, हमारा बनेगा ए सी इक्वल टू √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरा एक त्रिभुज ले जो देख रहे हैं बी सी और डी, इसमें डी 60 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, इसको हम लेंगे। बी सी डी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री है और बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर टेन इसी पर भी लेंगे, टेन 60 बराबर डी सी अपॉन बी सी। तो डी सी फिर वही हाफ किलोमीटर है, बी सी नहीं मालूम है। टेन 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, यहाँ मान भरे √3 इक्वल टू हाफ बटान बी सी। अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं तो हम यहाँ पर वैल्यू 1 मान लेंगे। 1 से जाकर ऊपर में गुणा होगा और इससे जाकर इसमें गुणा होगा, यानी 2√3 हो जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2√3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है ए बी, यानी ए बी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यानी दूरी हमारी जो है ए बी है। तो हम क्या करेंगे, ए सी से बी सी जब घटाएंगे तो हमें ए बी निकल जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। अब ए सी का मान भरिए, कितना है √3/2, और बी सी का मान 1/2√3, यहाँ भरिए।
दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 2√3 और दोनों को जब 2√3 एलसीएम होगा तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 में गुणा हुआ माइनस 2√3 से 2√3 कैंसिल यानी 1 ही रहेगा और √3 में गुणा होगा तो जानते हैं 3 होगा -1 यानी हमारा हो जाएगा 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/√3 यानी हमारा आंसर जो होगा 1/√3 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।